हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को संविधान सभा के टॉप 85 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं। और इन प्रश्नों को आप सॉल्व करके रिवीजन कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। आपको यहाँ से संविधान सभा से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ये महिला सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस प्रश्न को गेस कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। आइए कन्फर्म उत्तर बताते हैं। विकल्प डी 15। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग जो है कि इसमें देखिए कितने प्रश्न आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। और इसके दूसरे पार्ट को वीडियो आगे दी जाएगी और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस प्रश्न का जो है कि विकल्प कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, 22 जनवरी 1947 को किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अधिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जुलाई 1947 में। और भारतीय झंडे का जो है कि झंडे किसने बनाया था, तो ये पिंगली वेंकटैया के द्वारा जो है कि इस झंडे का जो है कि निर्माण किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 284। भारतीय संविधान सभा वर्ष ... में स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1946। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे। तो ये देखिए, इसमें जो है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इसके बाद से सर पेंथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, लॉर्ड बेवेल इसके सदस्य नहीं थे, मंत्री नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 389। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। पहला सत्र कब हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 9 दिसंबर 1946 को ये पहला सत्र का प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, विकल्प डी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम अपने एक ग्रुप में अवश्य भेजिए। और प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करेंगे तो जितने भी संविधान सभा से क्वेश्चन बनेंगे 85, उसमें 40 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। अगला 45 क्वेश्चन अगली वीडियो में दिया जाएगा आगे चल करके। और वीडियो को जो है कि लाइक करते रहिए और अपने को जो है कि चेक करते रहिए कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। तो इनको चुना गया था
सच्चिदानंद सिन्हा के बाद 11 दिसंबर 1946 को विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? तो देखिए, ये सब भारत के थे और भारत के संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। विकल्प बी, B.R. अम्बेडकर। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1946। 1946 में इसका जो है कि क्या किया गया था, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1946 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की या भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 7 सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प, ये प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? विकल्प ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को रखा था। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 11 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इस प्रश्न का सही उत्तर सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान सभा के निर्माण में। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। विकल्प बी, यानी संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे अंगीकार किया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्वराज पार्टी। 1924 में, यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कैबिनेट मिशन प्लान, यानी 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1946 और इसमें 3 सदस्य शामिल थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 10 लाख व्यक्ति पर ये अनुपात था, जनसंख्या का अनुपात। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 14 सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर BN राव। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा, विकल्प बी, BN राव द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व या अध्यक्षता किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डैश डैश थे। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ये अब्दुल नहीं, अबुल होगा, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो विकल्प ए, RK षणमुखम सेठी। ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1952 में हुआ। इस तरह से ये 85 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराया गया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।